मॉर्निंग गर्ल्स। मेरा आज का टॉपिक है लेटर ऑफ क्रेडिट, या इसे हम हिंदी में साख पत्र भी कहते हैं। साख पत्र एक ऐसा प्रपत्र होता है जो कि विदेशी व्यापार में प्रयोग में लिया जाता है। विदेशी व्यापार में यानी कि जब हम विदेश में बिजनेस करते हैं तो क्या होता है कि हम सामने वाले से नहीं मिले होते हैं, या हो सकता है खाली हमने ऑनलाइन डीलिंग करी हो, हम उसको जानते भी ना हो, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम मिले भी हैं तो हमारा बार बार उनसे मिलना या जाना संभव नहीं है। तो हम एक सुरक्षा के लिए इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साख पत्र का प्रयोग होता है। इसको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा सकती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हमने अपने ही देश में या अपने ही राज्य में या अपने ही शहर में कोई बिज़नेस करना शुरू किया है। मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है जिसने अपना रेडीमेड गारमेंट्स का शुरू किया है करना बिज़नेस, और वो अपने ही शहर में या अपने ही राज्य में दे रहा है, या अपने ही कहना होगा कि अपने ही देश में दे रहा है। तो क्या है कि उसके पास अगर उसको कहीं पे बेईमानी लगती है तो उसके पास मौका है कि वो उसके पास बार बार जाके मिल सकता है। अगर एक्सपोर्टर को जिसने विक्रेता को अगर लग रहा है कि उसका पैसा समय पर नहीं पहुंचा है तो वो अपना पैसे की बार बार उसको जिसने भी क्रय किया है उससे बार बार कांटेक्ट करके उसको रिमाइंड करा सकता है कि मेरा पैसा जल्दी भेजो। इसी प्रकार से यदि क्रेता को सामान कोई जो भी उसने ऑर्डर किया था उसके अनुसार नहीं मिला, या लेट मिला, या टूटा फूटा मिला, तो वो उस सामान के लिए उसको बार बार शिकायत कर सकता है, या उससे उस दूसरे सामान की डिमांड रख सकता है। परंतु यदि हमने यह व्यापार विदेश में किया है, उसी माल का व्यापार अगर रेडीमेड गारमेंट वाला जो अभी अपनी सिटी में अपने ही जगह पे कर रहा था, जहाँ पे उसको अपने क्रेता से कांटेक्ट करना आसान था, या क्रेता जिसने अपने ही शहर से किया अपने विक्रेता से कांटेक्ट करना आसान था, अब उसने अपना व्यापार विदेशों में किया है। तो अगर हम एक विक्रेता को, या अब हम यहाँ पर विक्रेता क्रेता की जगह अब हम टर्म यूज़ करेंगे एक्सपोर्टर या इंपोर्टर या आयातक या निर्यातक, तो दोनों को ही गारंटी नहीं होती है कि हमने जो जैसे कि एक्सपोर्टर है, जो विक्रेता है जो सामान भेज रहा है, उसको ये गारंटी नहीं होगी कि मैंने जब सामान भेज दिया है तो उसका पैसा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से इंपोर्टर जो सामान मंगवा रहा है उसको यह गारंटी नहीं होगी कि मैं अगर पैसा समय पर जमा कर देता हूँ, जैसा कि उसने विक्रेता ने या एक्सपोर्टर ने कहा कि मुझे पहले पैसे जमा करो, मैंने पैसे जमा कर दिए, तो मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि मेरा सामान पैसा वो ले लेगा और हो सकता है मेरा सामान ना भेजे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए विदेशी व्यापार में लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रयोग किया जाता है। यह जो लेटर ऑफ क्रेडिट है यह एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों को ही सुरक्षा प्रदान करता है, उनको एक सुरक्षित सुविधा प्रदान करता है। अब लेटर ऑफ क्रेडिट कैसे सुविधा प्रदान करता है? यह एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है जो कि किसी बैंक की एक इंपोर्टर के बैंक द्वारा, आयातक के बैंक द्वारा निर्यातक के बैंक को लिखा जाता है, और उसके अंदर एक आदेश लिखता है वो कि यदि जो इसमें सामान का ब्यौरा दिया गया है, उसकी जो अवधि दी गई है, उस निश्चित अवधि के अंदर उस प्रकार का सामान यदि निर्यातक या एक्सपोर्टर जहाज पर चढ़ा देगा और उसको चढ़ाने के बाद उसके प्रूफ देगा, तो आप उसको उसका पैसा दे देना। इस तरीके से निर्यातक को कंफर्मेशन हो गई, उसको सुरक्षा मिल गई कि उसने अगर सामान
चढ़ा दिया है तो उसका पैसा उसको मिल जाएगा। इसी तरीके से आयातक या इम्पोर्टर को सुरक्षा मिल गई कि मैंने जो पैसा जमा किया था उस पैसे का जो भी मैंने पैसा जमा किया है वो पैसा मेरे उस निर्यातक को तभी मिलेगा जब मेरा सामान मेरे को जहाज़ पर लद चुका होगा। तो यह कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार में यह सुरक्षा प्रदान करने का अच्छा साधन है। इस स्लाइड में बहुत अच्छे तरीके से इस लेटर ऑफ क्रेडिट के प्रोसीजर को समझाया गया है कि किस तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट काम करता है। ये देखिए, आप साइड में एक इम्पोर्टर या आयातक बैठा हुआ है, दूसरे कॉर्नर पे ग्रीन शर्ट में एक्सपोर्टर या निर्यातक बैठा है। अब आप ऊपर फर्स्ट नंबर देखिए, जहाँ पर ये जो फर्स्ट नंबर है ये है सेल्स कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, सेल कॉन्टैक्ट। सेल कॉन्टैक्ट मतलब क्या है? जब निर्यातक और आयातक दोनों आपस में मिल लेते हैं तो क्या होता है कि इनके बीच में डीलिंग चलती है। आयातक निर्यातक को कहता है कि भाई मुझे गाउन बनवाने हैं, आपसे 100 गाउन चाहिए मुझे। निर्यातक क्या करेगा, एक उसको ऑर्डर शीट भेजेगा। उस ऑर्डर शीट के अंदर लिखा होगा, पूरा उसका गाउन का सैंपल होगा, उसका पूरी रॉ मटेरियल्स की एक एक कॉस्ट लिखी होगी, कौन कौन से कलर्स में उपलब्ध होगा, कौन कौन से साइज़ में उपलब्ध होगा और एक गाउन की कीमत कितनी होगी। गाउन में यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे कोई भी वस्तु हो सकती है, तो उसकी कीमत क्या होगी। अब इम्पोर्टर को जब चीज़ पसंद आ जाती है तो वो उसको उसका ऑर्डर दे देता है कि मुझे आपके कितनी चीज़ें चाहिए। मान लीजिए इम्पोर्टर को उसकी कॉस्ट पसंद आ गई, उसका डिज़ाइन पसंद आ गया, तो एक गाउन की कीमत पता चल गई तो उसने उसको ऑर्डर दे दिया, उसने कह दिया मुझे आपके 100 गाउन चाहिए। इस तरीके से ये सेल कॉन्टैक्ट उनका हो गया। अब जब सेल कॉन्टैक्ट हो जाता है तो क्योंकि इम्पोर्टर को अब अपनी कॉस्ट पता है, जो उसने जितने का उसने ऑर्डर दिया है, क्योंकि उसको अब अपनी कॉस्ट पता है तो वो उसके हिसाब से। अब ये देखिए आप, सेकंड लाइन जो यहाँ पे है, ये जो सेकंड लाइन है ये शो कर रही है कि सेकंड लाइन बता रही है कि इसने यहाँ पर अब अपने बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट का उसने अपने बैंक को एप्लीकेशन दी है। यानी कि अब इसने यहाँ से तो डील कर लिया था, अब अपने बैंक को, अपने देश के बैंक में उसने उतने अमाउंट को जमा कर दिया जितने अमाउंट का उसको सामान मंगाना था। अब ये जो इशूइंग बैंक है, ये इशूइंग बैंक क्या करेगा, ये देखिए आप जो थर्ड नंबर पे जा रहा है इशूइंग बैंक, ये थर्ड नंबर जहाँ यहाँ से इसने लेटर ऑफ क्रेडिट की डिमांड करी, अब थर्ड नंबर पे इशूइंग बैंक जो है इसको लेटर ऑफ क्रेडिट जो है विदेशी जो एक्सपोर्टर का जो बैंक है उस बैंक को वो लेटर इशू कर देता है। यानी कि सबसे पहले उसने सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर उसने अपने बैंक में, अपने इम्पोर्टर ने अपने देश के बैंक में उतना अमाउंट जमा करा दिया। अब उसको बैंक जो है एक लेटर ऑफ क्रेडिट विदेशी बैंक के नाम पर दे देता है। अब ये जो विदेशी बैंक को जब मिल जाता है तो आप यहाँ देखिए कि फोर्थ नंबर, जो फोर्थ नंबर है ये शो कर रहा है, ये रहा फोर्थ नंबर, ये बता रहा है कि वो आप ये बैंक जो है एक्सपोर्टर को फ़ोन कर देता है या इन्फॉर्म कर देता है कि आपका लेटर ऑफ क्रेडिट मेरे पास आ गया है, आप निश्चिंत रहिए, अब उनका सामान भेज सकते हैं। अब एक्सपोर्टर अपनी निश्चित सीमा अवधि के अंदर, ये देखिए फिफ्थ नंबर पे, यहाँ पर ये फिफ्थ नंबर है, यहाँ पर वो उसको सामान को शिपमेंट पर चढ़ा देता है निश्चित अवधि में। उसके साथ में अपने उसको गारंटी होती है कि उसको लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ साथ उसको जहाज़ेबिलिटी और बीमा पॉलिसी भी बैंक में जमा करनी होती है, क्योंकि यह एक शिप के द्वारा सामान आता है जिसमें एक्सीडेंट्स के चांसेस होते हैं। अब जब ये शिपमेंट पे चढ़ जाता है तब क्या होता है कि यह जो एक्सपोर्टर है, क्योंकि ये देखिए यहाँ 5 नंबर था, अब छठे नंबर पे ये देखिए यहाँ पर है। अब ये जो एक्सपोर्टर है शिप पर सामान चढ़ाने के बाद अपने बैंक के पास सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आता है, जिसके अंदर बीमा पत्र,
जहाजिबिलिटी और अपना शिप का सारे डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो उसको देता है कि अब मैंने देखिए मैंने सारा सामान चढ़ा दिया है, मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। बैंक वाला ये जो पैसा, ये जो सामान के प्रूफ हैं, ये इस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ भेजता है इशूइंग बैंक को कि आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि जो आपने सामान जैसा ऑर्डर दिया था ये सही है या नहीं। जब इशूइंग बैंक वो देख लेता है डॉक्यूमेंट्स को, तो वो यहाँ पर देखिए ये प्रूफ, ये जो है यहाँ पर ये उसको कहता है कि हाँ ठीक है, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, आप ये पैसा इनको दे सकते हैं। तो ये बैंक ये पैसा इसको दे देता है। इस तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट चल रहा है, यानी कि जैसे ही उनकी डीलिंग होती है, इंपोर्टर अपने बैंक में पैसा जमा करता है, वो बैंक उस देश के एक्सपोर्टर के देश वाले बैंक को इशू लेटर कर देता है। वो उसके बाद अपना शिपमेंट पे सामान चढ़ा के अपने प्रूफ देता है और उसको उसका अमाउंट मिल जाता है। इस तरीके से ये चलता है। इस स्लाइड में उसी फॉर्म को एक छोटे से उसमें दिखा रखा है कि बायर जब डायरेक्ट सेलर को पैसे नहीं देकर बल्कि बैंक के थ्रू देता है, जिसके अंदर गारंटी दी गई होती है और जिसकी हम आपको पहुंचा देंगे। नेक्स्ट स्लाइड है कि साख-पत्र की विशेषताएं। साख-पत्र की विशेषताएं इसमें क्या है कि पहला है कि यह एक विदेशी व्यापार में प्रयुक्त होने वाला प्रपत्र है, जो कि एक बैंक के द्वारा यानी कि इंपोर्टर के बैंक के द्वारा एक्सपोर्टर के बैंक को दिया जाता है। यह उनको सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंदर निर्यातकर्ता को माल बेचने का भुगतान करने का वचन होता है और इसके अंदर यह शर्तें लिखी होती हैं जो कि व्यापार की पूरी शर्तें होती हैं, जिसमें दोनों को उसका पालन करना ज़रूरी होता है। साथ में इसमें यह होता है कि आप जैसी शर्तें पूरी कर लोगे, आपका भुगतान और आपका माल आपको समय पर मिल जाएगा। यह उनकी विशेषताएं होती हैं। अब है साख-पत्र के अंदर उसकी विषय सामग्री, यानी कि साख-पत्र के अंदर क्या क्या लिखा होता है। इसमें आयातक और निर्यातक दोनों का नाम और पता दोनों होते हैं। कितनी की साख है उसकी राशि लिखी होती है। कितने समय तक उनको सामान निर्यातकर्ता को लोड करना है, भेजना है, वो समय लिखा होता है। व्यापार की शर्तें लिखी होती हैं। जहाजिबिलिटी और बीमा पॉलिसी आदि उसके अंदर शामिल होते हैं। यह जो साख-पत्र होता है इसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होनी ज़रूरी होती हैं। अब है साख-पत्र के प्रकार। जो साख-पत्र बहुत तरह के होते हैं। जैसे ही आपकी बिजनेस डीलिंग है, जिस तरह के आपके व्यापारिक संबंध हैं, उस हिसाब से आप अपना साख-पत्र को चुन सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत साख-पत्र। यह व्यक्तिगत साख-पत्र वो साख-पत्र होता है जैसे कि हम पर्सनल लेटर कहते हैं कि जिस व्यक्ति का नाम पता उसमें लिखा है वही, और उसके हस्ताक्षर के नमूने भी उसमें होते हैं, वही व्यक्ति उस साख-पत्र को लेकर आएगा, तभी उसको अमाउंट मिलेगा, क्योंकि पैसा मिलेगा उसके जब हस्ताक्षरों का मिलान हो जाएगा, जब सेटिस्फाइड हो जाएगा बैंक कि ये वही व्यक्ति है जिसका कि नाम इसमें दिया गया है, तभी उसको पैसा दिया जाएगा। दूसरा है व्यापारिक साख-पत्र या कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट। ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है वो इस आश्वासन के साथ निर्यातकर्ता को लिखा होता है कि यदि आप सारी शर्तें पूरी कर लोगे तो आपको निर्धारित अवधि में आपको सारा भुगतान पूरा जितना भी आपका है वो आपको कर दिया जाएगा। थर्ड जो है वो है अप्रलेखीय साख-पत्र या नॉन डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। ये लेटर ऑफ क्रेडिट वो होता है जैसे कि इसका नाम है कि नॉन डॉक्यूमेंट्री या अप्रलेखीय। ये ज़्यादातर उनके बीच में होता है जिनकी बहुत समय से डीलिंग चल रही है या जिनको आपस में विश्वास होता है, वो उस साख-पत्र का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर बैंक को ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है और वो बिना चेक करे भी उनको दे देते हैं। प्रलेखित साख-पत्र या डॉक्यूमेंट्री, जैसा कि आप नाम से ही है कि इसमें बैंक पहले निर्यातकर्ता को सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी बैंक मांगता है वो उनको देने होते हैं। उनको प्रूफ, उनको जब बैंक उनके प्रूफ देख लेता है, उनको चेक कर लेता है और यदि कोई भी एक भी दस्तावेज में कमी होती है तो वो उसका भुगतान रोक सकता है और अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो भुगतान दे देता है।
दर्शनी साख पत्र जैसा नाम से है, लेटर ऑफ क्रेडिट एट साइट मीन्स जैसे ही बैंक को संतुष्टि हो जाती है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है, सारा सामान सही है, बिल्कुल जैसा जैसा निर्यातकर्ता ने अपनी डिमांड लिखी थी उसके हिसाब से है, तो वो डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा पुष्टि नहीं करता है, उनको प्रूफ देखता नहीं है, वो खाली उन डॉक्यूमेंट्स को देखते ही उन डॉक्यूमेंट्स का पेमेंट जो भी उसका अमाउंट होता है वो उनको तुरंत कर देता है, समय वेस्ट नहीं करता है उसको पुष्टि करने में। सावधि साख पत्र या टर्म लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है कि यह जो है एक निश्चित अवधि में इसमें से थोड़ा थोड़ा अमाउंट रिलीज़ होता है कि जैसे उनको जैसे 30 दिन का समय है, मान लीजिए 30 दिन का समय दिया गया निर्यातकर्ता ने एक्सपोर्टर को दिया कि 30 दिन में आप सामान भेज दीजिए। अगर वो 30 दिन में वो सामान नहीं भेज पाता है तो निर्यातकर्ता से और समय मांगा जाता है। अगर निर्यातकर्ता को लगता है कि वो और समय दे सकता है तो वो फिर 30 दिन का समय दे देगा, तो फिर 60 दिन बाद उसको पैसा दिया जाएगा। इस तरह से इसमें इसकी अवधि चेंज होती रहती है, उसके अनुसार उसको पैसा दिया जा सकता है। स्थायी साख पत्र या फिक्स साख पत्र वो होता है कि एक निश्चित अवधि और राशि इसमें लिखी होती है, और यदि अवधि समाप्त होने के बाद वो अगर सामान को लोड करके और प्रूफ लेके आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो जो है उसका अवधि समाप्त हो गई है तो उसकी साख अपने आप ही कैंसिल हो जाती है। इसमें एक्सपोर्टर की गलती होती है। नेक्स्ट जो होता है आवर्ती साख पत्र या रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। ये रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि जब कोई दोनों इंपोर्टर और एक्सपोर्टर उनका बार बार से व्यवहार उनका चल रहा है, व्यापार की डीलिंग बार बार चल रही है, तो वो बार बार साख पत्र बनाना पसंद नहीं करते हैं। वो एक ही साख पत्र को आगे कंटिन्यूशन में यूज़ में लेते रहते हैं। मान लीजिए एक बार एक व्यापार वस्तु की उनकी डीलिंग ख़त्म हो गई, मान लीजिए गाउन मंगाए थे, गाउन की डीलिंग ख़त्म हो गई, तो वही साख पत्र उनका आगे काम आ जाएगा। अब उनको शर्ट्स मंगवानी है या स्कर्ट्स मंगवानी है, उनके लिए उनका वो साख पत्र काम में आएगा, उसको उनको बार बार बनवाना नहीं पड़ेगा। जनरली यह साख पत्र जो होता है 1 साल तक के लिए कंटिन्यूटी में रहता है, फिर 1 साल बाद उनको नेक्स्ट चेंज कराना पड़ता है। पुष्टिकृत साख पत्र या कंफर्मेशन लेटर ऑफ क्रेडिट ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि इसमें बैंक अपनी मर्जी से कोई भी प्रूफ मांग सकता है उसके डॉक्यूमेंट्स की को चेक करने के लिए। उनको चेक करते समय वो उनसे कुछ भी डिमांड कर सकता है, वो उनसे एक्सपोर्टर को जो भी वो प्रूफ मांगता है वो सारे देने होते हैं। जब बैंक संतुष्ट हो जाता है उसके बाद ही वो साख को या उन पैसों को रिलीज़ करता है। नेक्स्ट जो है अतिरिक्त क्रेडिट लेटर या स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट है। इसका मतलब है जब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए एक्सपोर्टर से वो लेटर ऑफ क्रेडिट खो गया, साख पत्र उनका खो गया, या फिर उनसे फट गया या उसका कुछ नुकसान हो गया, तो वो वापस से इंपोर्टर से कहते हैं कि आप एक और लेटर ऑफ क्रेडिट को रिलीज़ कर दीजिए ताकि उनको पैसा मिल जाए, क्योंकि तो ये एक तरीके से एक डुप्लीकेट फॉर्म ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जो कि स्टैंड बाय में होता है और उसको वो करते हैं। नेक्स्ट जो होता है बैक टू बैक साख पत्र या लेटर ऑफ क्रेडिट। ये जनरली जो होता है इसके अंदर जो मिडिल मैन होते हैं उनके द्वारा यूज़ होता है। इसमें मिडिल मैन दोनों से पैसा लेता है और दोनों का काम करके देता है। इसके अंदर मिडिल मैन जो होता है वो सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद है स्थगित भुगतान साख पत्र। ये जो वो होते हैं साख पत्र होते हैं, जैसे ही बैंक दस्तावेज लेता है, जैसे दर्शनी में था कि जैसे ही साख पत्र देखे उसने प्रूफ देखे उसको पैसा देना होता है, लेकिन इसके अंदर दस्तावेज देखने के बाद भी थोड़ा जब इम्पोर्टर को सेटिस्फेक्शन हो जाता है उसके कुछ समय बाद ही पैसा रिलीज़ किया जाता है, तुरंत पैसा रिलीज़ नहीं किया जाता है। ये इम्पोर्टर के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है लाल खंड पत्र। ये जो होता है जैसे कि एडवांस होता है, कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि एक्सपोर्टर के लिए हो सकता है उसका जितना उसने ऑर्डर किया उतना उसके पास सामान पैसा नहीं हो, तो वो उसके लिए
एडवांस मंगवाता है, ताकि कुछ पैसा अमाउंट उसको एडवांस में दिया जाता है जिसका एक्सपोर्टर यूज़ करता है उस सामान को बनाने के लिए। और जब वो सामान बना लेता है तो उसको वो जब पूरा सामान ये एक्सपोर्ट जब सामान को जहाज़ पर लाद देता है तब उसको बाकी अमाउंट उसके प्रूफ देने के बाद बचा हुआ अमाउंट मिल जाता है। तो यह लालखंड उस तरीके का एक लेटर ऑफ क्रेडिट है जो कि एडवांस में यूज़ होता है। अब है आयतक को क्या इसके लाभ होते हैं। आयतक जो है उसको